हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पर। तो देखो बच्चों, इस चैनल के ऊपर अपन एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, फॉर्मूला सीरीज, जहां पर अपन जो भी मतलब नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपन चैप्टर वाइज यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम यहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज के अंदर हमने लास्ट टाइम जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था, वो जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे वो फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर रहे थे। और उस पार्ट फर्स्ट के अंदर मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने बताया था कि इसको अपन टू पार्ट में अपन कवर करेंगे। जहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कवर किया था जो भी फ्लूइड स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसको हमने कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आइकन बटन पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। अभी अपन यहाँ पर आज के इस पार्ट सेकंड के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो है बच्चों फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में अपन रेस्ट फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, वाइल जो डायनेमिक्स है इसमें अपन मूविंग फ्लूइड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से लॉज है, मतलब कौन कौन से यहाँ पर थ्योरम है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, साइंटिस्ट के नाम से ही है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो देखो, तो इस फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम जो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ओके, देखो याद रखो, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये किस लॉ पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ पे बेस्ड है। किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन बना के लेकर आता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख रहे हैं बच्चों कि A1 V1, मतलब जैसे कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है। तो किसी भी पॉइंट पर उसके एरिया और उसकी वेलोसिटी का, मतलब जो फ्लूइड के एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि ए वी जो होता है ना, ए और वी का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ए वी यहाँ पर किसको बता रहा है, ये बता रहा है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास भी बोल सकते हो, या फिर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम भी कह सकते हो, दोनों यहाँ पर सही है। वी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, याद रखिएगा जो वी यहाँ पर लिखा हुआ है, वी यहाँ पर बच्चों स्पीड ऑफ फ्लूइड है। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट लेकर चल रहा हूँ कि पॉइंट 1 ये पॉइंट 2, तो इन 2 पॉइंट पर अपन ने यहाँ पे इक्वेशन लगाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमको ये बताती है कि अगर मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, वो उसके वहाँ के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। ओके, और ये भी याद रखना कि ये जो भी फ्लूइड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या फिर मतलब इसके बाद में जितने भी अपन जो भी फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं बच्चों, वो स्टेडी फ्लो मतलब स्टेडी मतलब कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आइडियल फ्लूइड मतलब जो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, ये कंप्रेस नहीं हो सकता ना। तो याद रखिएगा सब जगह जो डेंसिटी रहती है वो सेम रहती है। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, तो एक पॉइंट पर अगर मतलब एक पॉइंट पे एरिया वेलोसिटी दे दी और सेकंड पॉइंट पे एरिया दे दिया तो हम वहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट आता है बच्चों कि बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहने वाली है, जो टोटल एनर्जी रहने वाली है वो कंजर्व रहने वाली है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, देखो एक तो H1 हाइट पर एक पॉइंट लिया और एक H2 हाइट पर पॉइंट लिया। तो ये H1 हाइट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी H2 हाइट पर जो टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो अपन एक रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन के साथ एक रिलेशन बन के आता है कि P प्लस P यानी कि प्रेशर हो चुका है यहाँ पर, कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो याद रखिएगा P तो यहाँ पर प्रेशर है, ओके, P यहाँ पर प्रेशर है और रो यहाँ पर डेंसिटी है, और जो V है ना बच्चों याद रखिएगा V भी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। याद रखिएगा V यहाँ पर सॉरी वॉल्यूम नहीं, सॉरी वेलोसिटी है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। बाकी रो डेंसिटी G यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H यहाँ पर हाइट है। और तो याद रखिएगा इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इन तीनों को अपन देखो एक और नाम से जानते हैं, मतलब यहाँ से देखो बन के आता है ना, तो ये पहले यहाँ पर प्रेशर एनर्जी बन के आती है। ये जो P टर्म है ना, एक्चुअल में ये प्रेशर एनर्जी है। ये रो वी हाफ रो वी स्क्वायर ये यहाँ पर मतलब कि ये है काइनेटिक एनर्जी है, और ये यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर पर यूनिट वॉल्यूम है, और डेरिवेशन से निकाल के लगाते हैं। तो हमको सिंपल से याद रखना कि ये इक्वेशन हमको याद रखनी है। अब अगर किन्हीं भी 2 अलग अलग पॉइंट के लिए इक्वेशन अप्लाई करनी तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर H1 हाइट पे एक पॉइंट लिया, H2 हाइट पर 2 सेकंड पॉइंट लिया। तो देखो पहले पॉइंट पर अपन क्या बनाएंगे, प्रेशर मान रहे P1, वेलोसिटी मान रहे V1, हाइट मान रहे H1। तो रिलेशन बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू
P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये हमारे पास है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर अपन क्या करें इस इक्वेशन के अंदर, अगर अपन डिवाइड कर दें, भाई मतलब अगर इस इक्वेशन के अंदर ये जो बर्नौली इक्वेशन है, अगर मैं इसके अंदर रो जी का डिवाइड कर देता हूँ, किसका डिवाइड करें बच्चों, रो जी, अगर मैं यहाँ पर रो जी का डिवाइड करूँ तो यहाँ पर रो जी आ जाएगा, यहाँ से रो रो कट जाएगा, मतलब और इधर तो रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एच। तो मतलब कुल मिलाकर ये रिलेशन बन के आएगा कि एक तरफ क्वांटिटी बनेगी P अपॉन रो जी, एक तरफ बनेगी V स्क्वायर अपॉन 2G, और एक तरफ बचेगी H। तो याद रखिएगा ये तीनों क्वांटिटी क्या बताती है, पहली क्वांटिटी बताती है यहाँ पर प्रेशर हेड को, सेकंड बताती है वेलोसिटी हेड को, और थर्ड बताती है बच्चों ग्रेविटेशनल हेड को। तीनों क्वांटिटी याद रखना, फॉर्मूले बेस से याद रखना। अब देखो अपन बात करते हैं ये बर्नौली इक्वेशन आफ्टर ऑल हमको कहना क्या चाहती है। देखो आफ्टर ऑल हमको ये कहना चाहती है कि हायर द वेलोसिटी लोअर द प्रेशर, मींस क्या है यहाँ पे देखो, ये इसी रिलेशन से यूज हो, इसी रिलेशन से फाइंड कर रहे हैं अपन। भाई अपन ने इक्वेशन क्या बनाई है, देखो इक्वेशन हमारी क्या है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ। अब देखो अगर अपन यहाँ पर बात करें, अगर सेम हाइट पर बात करें, अगर मैं एच को कांस्टेंट कर देता हूँ, जी कांस्टेंट है, ये रो कांस्टेंट है, ये यहाँ पे भी रो कांस्टेंट है, तो इस केस में जो पी और वी स्क्वायर, ये देखो इन दोनों का सम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनका स्क्वायर का सम रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जरूर यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो सम यहाँ पर कांस्टेंट रहने रहेगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उतना ही प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, या फिर जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना ही प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं अलग अलग डिवाइसेज में, जैसे एक आता है वेंचुरीमीटर। देखो वेंचुरीमीटर को अपन किस लिए यूज करते हैं, या तो आप ये कह सकते हो टू डिफरेंट पॉइंट पर अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और टू डिफरेंट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो दो पॉइंट लेकर चले, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ए पॉइंट पर जो वाटर लेवल है, जो मतलब जो हाइट है वो इससे मतलब सेंटर से रेफरेंस लाइन से जो हाइट है वो H1 हाइट है, और सेकंड पॉइंट पे जो हाइट है वो H2 है। तो ये H1, ये H1 और ये H2 का ये जो डिफरेंस है जिसको हम कह रहे हैं H1 माइनस H2, तो देखो इसको हमको ध्यान रखना है। तो ये कहना चाह रहा है कि इस पहले पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस होता है P1 माइनस P2 जो इक्वल टू होता है वो रो जी H1 माइनस H2 के इक्वल होता है। याद रखिएगा कि नहीं भी टू पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो उसके ऊपर जो मतलब जो ट्यूब है उनमें जो जिस हाइट पर जो लिक्विड है उनके दोनों हाइट के जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा, यहाँ पर ना उसके रोजी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब देखो यहीं पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है ना, चाहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कहें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम कहें, यहाँ पर दोनों यहाँ पर सेम रिलेशन बन के आएंगे। तो तो याद रखो कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है, यानी कि जो A1 V1 होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा A1 A2 रो 2G H1 माइनस H2 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। A1 क्या है बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट पर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ना, इस क्रॉस सेक्शन की बात है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और जो A2 है वो A2 यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे, ये सेकंड इस पॉइंट पे क्या वो क्या है, वो एरिया है, ये एरिया, ये A2 को बता रहा है। तो और H1 H2 मैंने बता दिया वो डिफरेंस। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कि A1 V1 इक्वल टू A1 A2 अंडर द रूट 2G H1 माइनस H2 A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, अगर हमको यहाँ पर कह दिया गया कि V1 फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, V1, तो V1 फाइंड करना तो A1 से A1 कैंसिल आउट, देखो A1 से A1 कैंसिल आउट कर दोगे आप, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन के आएगा कि V1 इज इक्वल टू A2 और अंडर द रूट 2G H1 माइनस H2 और अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। एक्चुअल में ये जो रिलेशन है ना ये इसके भी इक्वल है, न केवल A1 V1 इक्वल टू, इवन ये A2 और V2 के भी इक्वल होता है। तो इसमें अगर जो वेलोसिटी हमें पूछी है ना तो वो रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। अगर V1 पूछा है ना तो हम इन दोनों को इसको इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, अगर आपको V2 पूछा तो इसको इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो इस केस में अगर मुझे V2 निकालना होता है, जैसे यहाँ पे V2 निकाल रखा है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर A2 आता और यहाँ पे भी क्या होता है, A2 आता, तो ये A2 कैंसिल आउट हो जाता। तो फाइनली हमारे पास में जो रिलेशन बन के आता ना वो बन के आता V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू A1 अंडर द रूट 2G H1 माइनस H2, यानी ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन बन के आता हूँ। क्लियर है? तो आपसे V1 पूछे V2 पूछे तो देखो डिफरेंस यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। अगर V1 पूछा तो यहाँ पे A2 आ गया,
और V2 पूछा है तो यहाँ पे क्या आ गया A1 आ गया। बस यहाँ पर जस्ट आपको उल्टा करना है। ओके, अब देखो बच्चों एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोरिसेलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा कंटेनर टाइप कोई टब टाइप जिसमें लिक्विड से फिल्ड है, अगर इसके मैं कहता हूँ कि इसकी हाइट कितनी कैपिटल एच है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसका एरिया है A1 है, और यहाँ पर जो लिक्विड नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों अपन एक होल बना रखा है, ये आपको जगह दे रखा है, यहाँ पर एक अपन ने होल क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? होल क्रिएट किया। अब जैसे होल आप क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली इसमें से वाटर बाहर रिलीज होगा। अब जब वाटर जब बाहर निकल रहा होता है, लिक्विड जो बाहर निकलता है उसकी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको V2 फाइंड करनी है। तो V2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर हाइट को स्पेशली बहुत केयरफुली देखो कि कहाँ पर किस हाइट को यहाँ पे मेंशन किया है। जो कैपिटल एच है वो टोटल हाइट है, लेवल से ग्राउंड से लेकर यहाँ पर टॉप यहाँ तक की। स्मॉल एच बच्चों हमने कंसिडर किया कि ऊपर से टॉप से यहाँ पर जो ई फ्लक्स जो बनाया, यहाँ पे जो होल बनाया, उस होल की जो मतलब उस होल की जो हाइट मतलब कहाँ से ऊपर से जो हाइट है उसको यहाँ पे एच से कंसिडर किया, स्मॉल एच से कंसिडर किया। ओके, तो और इसके साथ में जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला पोर्शन, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो सीधा अपन निकाल ही सकते हैं, ये वाला पोर्शन तो सीधा निकल ही जाएगा। इसके बाद तो हमें सिंपली क्या करना होगा, टोटल हाइट में से अपन लोअर हाइट को ऊपर वाली हाइट को माइनस कर देंगे तो एच माइनस स्मॉल एच आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर हमसे देखो दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो लिक्विड है ना ये V1 किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है नीचे, और या फिर ये सेकंड पूछा जा सकता है कि जो V2 आउटलेट जो हो रहा है मतलब कि जो बाहर निकल रहा है लिक्विड, ये इसकी इसकी वेलोसिटी क्या है। तो देखो इसको सिंपल करने का तरीका ये है कि हमको एक फॉर्मूला रिलेशन याद रखना जो जस्ट अभी अपन वेंचुरीमीटर में देखा था। रिलेशन क्या है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A1 A2 अंडर द रूट 2GH। देखो ये याद रखना कि H क्या बच्चों, ये हाइट का डिफरेंस है कि जो टॉप पे जो लेवल है उस हाइट का और जो ये जो होल बनाया उस हाइट का उसका डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2GH अपॉन में A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, A1 ऊपर वाला एरिया हो गया और A2 यहाँ पर ये जो होल बनाया इस होल का एरिया हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो। अगर मुझे आउटफ्लो निकालना है इट मींस V2 निकालना है, तो अगर V2 निकालना है तो मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, इस रिलेशन को यूज करूंगा। तो जैसे मैं इस रिलेशन को यूज करता हूँ देखो A2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा V2 इक्वल टू A1 अंडर द रूट 2GH और अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मैं एक कंडीशन लेकर चलता हूँ कि A1 इज ग्रेटर देन A2, इट मीन्स जो ऊपर का जो एरिया है ये वाला जो एरिया ना, अगर मैं कहता हूँ ये एरिया कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है किससे, इस होल से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि जो A2 है ना इस A2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों। व्हाट कैन वी डू, हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट किया, अगर इसका स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू और कम होगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इस A2 स्क्वायर को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। तो फाइनली हमारे पास में जो रिलेशन बनता है ना, देखो बाहर तो बचेगा, देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, बाहर तो A1 बच रहा है और अंदर क्या बचेगा 2GH और अपॉन बचेगा A1 का स्क्वायर। तो नीचे रूट का इसका स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, अपॉन में A1 बचेगा, A1 से A1 कैंसिल आउट होगा। तो लास्ट फाइनल हमारे पास में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा अंडर द रूट 2GH, और यही बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा। तो जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन के आएगा फाइनल वेलोसिटी, जो आउटफ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो होगी रूट 2GH। याद रखना इस केस में जो एरिया है वो बहुत कम है ना, कौन सा वाला, होल का एरिया बहुत कम। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और पूछी जा सकती है कि अच्छा अगर अपन से ये ना पूछे वेट, अगर ये यहाँ पर तो इसने क्या किया, कंडीशन लिया है ना कि जो A1 का एरिया यानी ऊपर वाला एरिया बहुत ज्यादा है होल से। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, वो कंपेरेबल है, मतलब होल का इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, तो उस केस में हमको देखो A2 को अपन जीरो नहीं मानेंगे, तो फाइनली हमारे पास में ये जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, V2 इज इक्वल टू A1 अंडर द रूट 2GH और A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर भैया हमको निकालना है यहाँ पर टाइम, क्योंकि देखो अब यहाँ पर आ चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने सीखा होगा कि भाई अगर आप किसी हाइट से, अब यहाँ पर हाइट कितनी ध्यान रखेगा, यहाँ पर हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं एच, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल में देखा ना कि जो हाइट कंसीडर की जाती है वो ग्राउंड से कंसीडर की जाती है। तो ग्राउंड से ये एच माइनस स्मॉल एच हाइट से आपने क्या किया कि किसी एक स्टोन को आपने थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है रूट 2GH है। तो आप जब इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तो ये जाएगा 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 एक मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो ये आर निकालना है, ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, टी निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले टी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो टी कैसे निकालेंगे, तो टी निकालने का फॉर्मूला ऐसे जानते हैं अपन कि जो टी ऊपर से नीचे आने का जो टी का फॉर्मूला होता है वो
√2h/g होता है। क्या होता है? √2h/g। h हमको पता है कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और g हमको पता ही है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ओके, और ये फॉर्मूला भी अपन वर्टिकल मोशन को अपन कंसिडर करके निकालते हैं, वर्टिकल इक्वेशन लगा के। अगर टाइम निकल गया तो अपन हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये वीडियो है कि आगे कितना शिफ्ट करेगा। तो आर निकालने का तरीका ये होगा कि यहाँ से भी अपन के आर कैसे निकाल सकते हैं। तो आर निकालने का तरीका है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर √2gh, और टाइम कितना है यहाँ पर, ये टाइम हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आर निकल के आ जाएगा। सोल्व करना है इसको, कैलकुलेशन करना है, तो आप लोग आराम से निकाल दोगे, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहेगी। तो फाइनली जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन के आएगा ना, वो 2√h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये रिलेशन हमको जो याद रखना है। अब इसी बीच बच्चों अगर मुझे आर मैक्सिमम निकालना है, तो देखो आर मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं स्मॉल h की जो वैल्यू है वो कैपिटल H/2 हो जाए, स्मॉल h की जो वैल्यू है कैपिटल H/2 हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ क्या करो, यहाँ पर ये जो होल है, अगर इस होल को, मतलब अगर इस होल को अगर आप क्या करते हो, बिल्कुल बीचों बीच रखते हो, मतलब यहाँ पर रखते हो, अगर आप h/2 हाइट पर रखते हो, तो इस केस में याद रखना कि उसकी जो रेंज बन के आएगी ना, वो रेंज कितनी बन के आएगी बच्चा, वो रेंज बन के आएगी मैक्सिमम रेंज बन के आएगी, यानी कि h इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, आर मैक्स बन के आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर कि बर्नौलीज थ्योरम, और इसके अलावा वेंचुरीमीटर हो गया, और टॉरिस-सैरीज लॉ हो गया। अब देखो इसके बाद में अपन यहाँ पे एक और टॉपिक है जो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी कैसे कवर करोगे, तो विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी को नेक्स्ट पार्ट में अपन कवर करें, इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करते हैं। ओके, तो ये रहा बच्चों फ्लूइड डायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर, जहां पर अपन बात करेंगे विस्कोसिटी की। ओके, चलिए।